Hello students, today we will learn the chapter number 2 which is electrostatic potential and capacitance, and the topic is the combination of capacitors. आपने पहले पढ़ा था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। अब उस कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को बढ़ाते कैसे थे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा करके एयर मीडियम में, या इंसुलेटर या तो कंडक्टर इंसर्ट करा करके क्या होता था कैपेसिटेंस उसका, ये सब जानते थे। आप लोगों ने वो वीडियोस देखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इन कैपेसिटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, है ना, कि कॉम्बिनेशन में मुझे कहीं मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलता है तो कहीं लो हो जाता है कैपेसिटेंस, यानी मिनिमम हो जाता है। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम और किस कंडीशन में मिनिमम होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, है ना, और उस रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में आपने ऐसा देखा था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, एक रेसिस्टर को दूसरे रेसिस्टर से जोड़ देते थे, तीसरे रेसिस्टर जोड़ देते और फिर फाइनली एक बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो इसको हम बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक उसी तरह से एक रेसिस्टर ऐसा है, एक रेसिस्टर ऐसा है और एक रेसिस्टर ऐसा है, तो हम क्या बोलते थे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक उसी तरह से दो कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास जो कहलाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो उसी तरह से हम कैपेसिटर्स को भी कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द टॉपिक इज। सो देयर आर टू वेज टू कंबाइन कैपेसिटर्स, दो तरीका है कंबाइन करने का। एक तरीका क्या है, या तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, या तो सेकंड तरीका है, सेकंड में क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करना। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैंने क्या किया है, तीन कैपेसिटर लिया है जिसका नाम C1, C2 और C3 दे दिया, ठीक है। अब क्या है, तीनों में से ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो करंट तो जाएगा ऐसा करंट जाएगा ऐसा, लेकिन अगर मैं चार्जेस की बात करूं, नेगेटिव चार्जेस की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, आप पता है कि करंट के जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्जेस जाता है, तो यहां पर से नेगेटिव चार्जेस आना शुरू करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज आना शुरू करेगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि करंट के जस्ट रिवर्स जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो अगर चार्ज नेगेटिव इधर जाना शुरू करे, है ना, तो यहां पर से अगर नेगेटिव चार्जेस चला गया तो यहां बचा क्या होगा, प्लस क्यू। क्या बचा होगा, प्लस क्यू। तो यहां तो प्लस क्यू हो गया और यहां से नेगेटिव आया और यहां से नेगेटिव, तो ये बैटरी से क्रॉस कर गया और चार्जेस जो है वो चले गए। अब फिर चार्जेस जो जा रहे हैं यहाँ पे चले जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ कौन आया, नेगेटिव, है ना, वो तो चार्जेस आ रहे हैं और नेगेटिव, यानी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर चार्ज क्या आ गया है, माइनस क्यू आ गया है, ठीक है। मेन पॉइंट समझिएगा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां ये क्या करेगा, एक चार्ज को इंड्यूस कराएगा इंडक्शन मेथड से। अब इंड्यूस जो चार्ज होगा तो यहां क्या होगा, यहां पर क्या चार्जेस इंड्यूस होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज है वो यहां से इस प्लेट से, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो यहां से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को लाएगा यहां, और ये नेगेटिव यहां ला करके इंड्यूस करवा देगा। तो यहां जब नेगेटिव यहां से इधर आ गया तो यहां क्या बचता है, पॉजिटिव बचेगा, तो यहां वाला प्लस क्यू रह गया, है ना। ठीक उसी तरह से ये और ये प्लेट कनेक्टेड है, तो ये प्लेट पे क्या करेगा, यहां से फिर ये नेगेटिव चार्ज को लाएगा और नेगेटिव वाला ला करके यहां इंड्यूस करा देगा, तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहां जो नेगेटिव चला गया यहां बचा क्या, प्लस क्यू। तो इसी तरह से माइनस प्लस प्लस माइनस जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक दूसरे से कैपेसिटर्स कनेक्ट हो जाते हैं और चार्जेस क्रॉस करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैकेनिज्म कि कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो कैसे वर्क होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं तीन कैपेसिटर्स है, तीनों का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि जब चार्जेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दें कि पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में। आपको पहले से भी पता है कि जब एक वायर में कोई डिवाइस लगा देते हैं तो उसके बाद का पोटेंशियल बदल जाता है, लेकिन अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं हो तो यहाँ पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक डिवाइस है, यहाँ भी देख रहे हैं डिवाइस है, यहाँ भी एक देख रहे हैं डिवाइस है, कैपेसिटर लगा, तो पोटेंशियल तो हर जगह डिफरेंट होगा। तो दिस इज V1, यहाँ से यहाँ देखो V2 और यहाँ से यहाँ देखो V3, तीनों जगह पोटेंशियल डिफरेंट है।
तो क्या मान लिए, तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, तीनों को कंबाइन किए सीरीज में। और याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहते हैं, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंट हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंट है तो ये पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3 है, तो हमने क्या लिया, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल यानी हम कैपेसिटर के डेफिनेशन में देखे थे C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, और V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो इसको हम यूज कर रहे हैं। देखो, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर द पोटेंशियल इज V1, पोटेंशियल इज फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1, तो V1 इज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो Q बाय C1, फर्स्ट वाला C1, दिस इज C1, है ना। अगेन फॉर सेकंड कैपेसिटेंस C2 and this is C3, so V2 is equal to Q by C2 and V3 is equal to Q by C3 for third capacitor। अब इक्वेशन 1 क्या था, V equal to V1 V2 V3, हम V equal to V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू रख दी है ना। और V is equal to क्या होता है, Q by C, Q तो सेम है, कॉमन ले लिए, Q कैंसिल हो गया, 1 by C1 1 by C2 1 by C3, तो यही हमारा हो गया कॉम्बिनेशन। हमने क्या लिया था, तीन कैपेसिटर लिया था, इसीलिए 1 by C इक्वल टू 1 by C1 1 by C2 1 by C3 आया। अगर 5 लेते तो 5 तक जाता, nth टर्म लिख देते तो nth टर्म तक आता हमारा, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर C की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस को अगर हम ऐड करते हैं सीरीज में तो फाइनल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो देखिए मिनिमम हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना, बढ़ गया, नीचे आ गया, तो सारा जब ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा। हाँ, यानी ये वैल्यू मिनिमाइज हो जाता है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हाँ, तो कैपेसिटर को पैरेलल जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो ध्यान देखिए, यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स हमने लिए हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 और C3। अब इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज से ए ना चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो जो चार्ज गया है वो यहां पर इस पॉइंट पे आकर के देख रहे हो, इसका तीन ब्रांच मिला इसको, तो चार्ज तो एक ही तरफ से जाएगा नहीं, Q1 Q2 Q3 अमाउंट बढ़ गया, तो ये इधर से Q1 चला गया और ये इधर से Q2 और ये इधर से Q3, सेम वही प्रोसीजर जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा तो यहाँ पर माइनस अपने आप आ जाएगा इंड्यूस करवा करके, है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्जेस से नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा इसको, इसीलिए ये प्लस Q रहेगा और ये माइनस Q रहेगा, है ना, ये प्लस Q रहेगा तो ये माइनस Q रहेगा, उसी तरह से चलता चला जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या है, मान लिए हम लोगों ने कि तीन कैपेसिटर्स जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, तीनों को पैरेलल जोड़े, और पैरेलल में याद रखिएगा पोटेंशियल सेम होता है लेकिन चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। पोटेंशियल सेम होता है, चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ चार्जेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और पोटेंशियल यहाँ से यहाँ क्या है, V है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या था, सिर्फ V है ना, तो पोटेंशियल तो V है लेकिन चार्जेस बढ़ गए, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, Q1 Q2 Q3 का समेशन, इक्वेशन 1 मान लिया हमने। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, CV, तो Q1 यानी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज Q1 था और कैपेसिटेंस क्या था, C1, तो C1 into V, सेकंड के लिए C2V, थर्ड के लिए C3V। अब इक्वेशन 1 में तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 था, तो Q इज इक्वल टू CV, और इसको C1V Q2 C2V Q3 C3V, V कॉमन है तो देख रहे हैं कि कॉमन टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब यहाँ तीन कैपेसिटर्स रखे थे पैरेलल में और तीनों समेशन के टर्म में आया है। अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो क्या कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ रहा है। कब, जब हम तीनों को पैरेलल में रखे हैं, और वहां पर क्या था, जब सीरीज में रखे थे तो पोटेंशियल क्या हो जा रहा था, मिनिमम हो जा रहा था, है ना। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, जब सीरीज में हम रखेंगे तो सीरीज में क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस घट जाता है, और जब हम पैरेलल में लेंगे पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन हमने देखा है
और जो क्लास 10th में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था, उसमें रेसिस्टेंस में जस्ट रिवर्स था। जब हम सीरीज में ऐड करते थे तो रेसिस्टेंस बढ़ता था, और जब रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो रेसिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता था, घट जाता था। लेकिन जस्ट यहां अपोजिट है कि जब कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहां कैपेसिटेंस घट जा रहा है, और अगर हम कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कैपेसिटर बढ़ जा रहा है कैपेसिटेंस उसका। तो याद रखना, दोनों कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन और रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। चलो आज हम लोगों ने देखा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं सीरीज और पैरेलल में। नेक्स्ट डे देखेंगे इनका क्वेश्चन आगे का। थैंक यू।